श्री भगवान बोले संसार अश्वत्थ पीपल के सामान है, जिसकी पुराण पुरुष जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पते हैं, जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई है। सत्व रज और तम गुण इसकी रस वाहिनी नसें, जिनसे पालन होता है। शब्द रूप इसकी डालियां है, पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता तथा इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही वह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जितने वाले आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक दृंद पदार्थ से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं। जिसे सूर्य चंद्र या अग्नि प्रक्षित नहीं करते, वही मेरा परमधाम है, वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा संतान अंश जोवलोक में जीव का रूप घर कर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठें मन को उससे छुड़ता है। जैसे वायु पुष्पादि को गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, इसी पार कर यह देह स्वामी शरीर धरना करने के बाद जब उसका परित्याग इंद्रिया और मन को साथ ले जाता है, कान आँख चर्म जीभ नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह जो जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र से वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देखते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त जीवों भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों को पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ और प्राण वायु अपान वायु से संसुप्त होकर चारों प्रकार भक्ष्य भोज्य चोष्य लेहा से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ, मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ, वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर दो पुरुष है। जितने नाशवान प्राणी है वे क्षर कहलाते हैं, और उसमें कटस्थ अर्थात शौल शिखर के भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता वृद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है, वह इन दोनों से अगल है। मैं क्षर और अक्षर में उत्कृष्ट हूँ, इसी कारण से लोक और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता जानता है और सर्वत्रो भावेन मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र के गुहा भेद की जो मन कहा है, बुद्धिमान पुरुष कृत कृत्य होता है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वां अध्याय का महात्म्य सुन। उत्तर देश में एक नृसिंह नाम राजा था और सुभग नाम मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था को मारकर राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चकारों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समते मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इनको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी की नरक भोगता -2 धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों के सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला चलते। दो अपने देश में आया, तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत से घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया। देखकर घोड़े खरीदे, उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देखकर इसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर
पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं कि दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता -2 बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़ के मारी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा जो तृषा लगी। वन में एक अतीत देखा। राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को भागवत गीता का 15वां अध्याय का पाठ सिखा रखा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है, बालक को कहा खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पता लेकर खेले भी पढ़े भी। उस पते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी। देवदेही पाई, स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखे तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन पुण्य किया है। हे राजन, यह बात ऋषिश्वर से पूछो। राजा से मुनिवर ने कहा है, राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा, घोड़ा कौन था, और घोड़े को सिर फिरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था। यह तुमको मारकर राज्य करता था। तू फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने इसे नर्क में जाने को कहा। बड़े नर्क भोगता 2 घोड़े के जन्म में आया। संगलदीप आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा था, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझको पहचानता हूँ। यह चुप हो गया। राजा ने विस्मित होकर दंड की पीछे लोग आए, मिले, सवार हो अपने घर अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया। तब श्री गीताजी का 15वां अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकार हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, भागवत गीता का 15वां अध्याय का यह महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है।